कर लेते हैं। सबसे पहले खबर होगी बिहार से। बिहार में बहार आ गई है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले नीतीश कुमार ने कर दिया है बड़ा ऐलान, देंगे मुफ्त बिजली। बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही साथ जिस खबर पर नजर रहेगी वो है दिल्ली की सरकार जो अरविंद केजरीवाल की थी, उस पर भाजपा ने लगा दिया है बड़ा आरोप। कहा है एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। बताएंगे कि जय भीम योजना में किस तरीके से अनुसूचित जाति के छात्रों को लूटा गया। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो शेख हसीना, बांग्लादेश से जुड़ी है खबर, जहां शेख हसीना के गढ़ में हुई है हिंसा, 4 लोगों की मौत की खबर है। बताएंगे आपको बांग्लादेश में किस तरीके से राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक उठापटक इस समय बहली हुई है। तो न्यूज पंच की बात करें तो ये कुछ 3 खबरें जो होने वाली हैं उनका हम रुख करने वाले हैं। और सबसे पहले जिस खबर का रुख करेंगे वो है बिहार की। जी हाँ, बिहार में बहार है और बिहार में होने वाला है खेला, क्योंकि बिहार में भले ही अभी चुनाव के लिए कुछ महीनों का समय जरूर बाकी हो, लेकिन इससे पहले ही तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य की नीतीश सरकार भी जनता को अपने पाले में बनाए रखने के लिए इस समय पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि सूबे के सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बड़े ऐलान, कई बड़े वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों की बात कर ले तो नीतीश ने ऐलान किया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब बिजली को फ्री देने का ऐलान कर दिया है। अब नीतीश ने राज्यवासियों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। ये चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो बिहार में इस समय बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। चुनावों की तारीख हालांकि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार इस समय जनता को लुभाने के लिए तमाम दांव पेच लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस समय दांव पेच लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर सूबे की बात करें तो राज्य सरकार इस समय मुफ्त बिजली देने की वायदे करती हुई नजर आ रही है। जनता को कितना लुभा रहा है ये नीतीश कुमार ने ट्वीट में क्या कहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। जी हाँ, इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलने वाला है लाभ। हमने यह भी तय कर लिया है कि अगले 3 सालों में, इन 3 सालों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर, साथ ही नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगवाएंगे। कुटीर ज्योति योजना की भी बात नीतीश कुमार कर रहे, कह रहे हैं कि जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार लेगी। साथ ही राज्य में अगले 3 सालों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा उपलब्ध कराए जाएंगे। तो नीतीश कुमार लगातार कई बड़े वायदे इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि किस तरीके से बिहार में चुनाव से पहले इस समय राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। आइए अगली ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी इस समय बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार जो वादा कर रहे हैं कि बिहार में देने वाले हैं वो फ्री बिजली, उसका बड़ा ऐलान नीतीश कुमार ने आज कर दिया है। कहा है कि हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली बिहार वासियों को मिलने वाली है। और ये कब से लागू होगा? ये होगा 1 अगस्त 2025, यानी अगले ही महीने से घरेलू उपभोक्ताओं को ये राहत जो है, ये बड़ा लाभ जो है वो मिलने वाला है। जुलाई बिल जो होंगे उसमें से ही मिलेगा लाभ, यानी कि ये जो अभी का महीना है उसी से ही लाभ मिलेगा। हालांकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगस्त 2025 यानी कि अगले महीने से करी है। राज्य के 1.67 करोड़ परिवारों को इससे फायदा होने वाला है। और इस बिजली की जो फ्री की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, साथ ही साथ बिजली की खपत को भी किस तरीके से बचाया जाए, उसको भी कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र कैसे स्थापित की जाए, उसकी योजना भी नीतीश कुमार के सपनों में है। वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर भी लगेंगे सौर संयंत्र। साथ ही कुटीर ज्योति योजना में सौर ऊर्जा संयंत्र का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाने वाली है। तो योजनाओं के जरिए, नीतियों के जरिए नीतीश सरकार बिहार वासियों को देने वाली है बड़े बड़े तोहफे, बड़े बड़ी सौगात इस समय बिहार वासियों को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं।
और इस समय देखते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों से इस समय प्रतिक्रिया भी आ रही है। आइए इस समय देखते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1,80,86 लाख उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। तो आपने सुना कि बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं वो गरीबों के हित के लिए कर रहे हैं, वंचितों के हित के लिए कर रहे हैं। ऐसे में फ्री बिजली की जो ये नीति नीतीश कुमार के जरिए जो ये ऐलान किया गया है वो करीब करीब 1.67 करोड़ लोगों को फायदा देने वाली है। आइए अब, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लग गई है, अब नीतीश कुमार ऐसे बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, तो राज्यसभा के सांसद जो जेडीयू के हैं वो इस समय क्या कह रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है, उसमें से 1,67,00,125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। लेकिन अगले 3 साल में उनके घर पे या घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पर ये सोलर से जोड़ दिया जाएगा। उसमें जो कुटीर योजना वाले हैं, घर है जिनका, तो वो करीब 56 लाख है, उनके घर में तो फ्री सोलर लगा दिया जाएगा। रेस्ट में 50% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली जब मुख्यमंत्री जी शुरू किए थे उस समय उनका योजना था कि सोलर को प्रमोट करना, और उसी बैकग्राउंड में यह है कि अगले 3 साल में ही सारे घरों पे सोलर लग जाएगा। तो कैसे बदलने वाला है बिहार का इस समय स्थिति, क्योंकि बिहार में आने वाले हैं चुनाव, और चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं इस समय सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े वायदे, बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उन्होंने 125 यूनिट फ्री योजना का ऐलान कर दिया। कह रहे हैं कि 1 अगस्त 2025 से यह लागू हो जाएगी और जुलाई के महीने का भी लाभ बिहार वासियों को मिलने वाला है। तो बिहार में अगर देखें तो चुनाव आने वाले वक्त में कौन कौन से मुख्य मुद्दे जो हैं वो रहने वाले, क्योंकि बिहार चुनाव है, ऐसे में विकास एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को मालूम है बिहार की नब्ज, अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार भाग गए हैं कि इलेक्शन में जीतने का क्या वो यंत्र है, मंत्र है, जिसे लेकर नीतीश कुमार बड़ी बड़ी योजनाएं कर रहे हैं। आइए अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मधुरेश इस समय बिहार के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े वादा कर रहे हैं, रक्त स्थान को भरना या बेरोजगारी को कम करना, और आज जिस तरीके से, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वर्ग है जो मध्यम वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है ये 125 यूनिट से, और गरीब जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं वो तो करीब करीब 100 या 125 यूनिट ही महीने भर में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या माना जाए तो उनको तो पूरे महीने बिजली फ्री मिलेगी। तो सियासत जो है वो गरमा गई है मधुरेश। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि अगर नीतीश कुमार के रिज्यूम के पहले की बात करें तो गांव छोड़िए, शहरों में शाम के वक्त लालटेन जला करते थे जी। और नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली उसके बाद बिजली को लेकर के उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई, और आज ये स्थिति है कि आप रिमोटेस्ट विलेज में चले जाएंगे बिहार के तो वहां 2 चीजें आपको कम से कम जरूर मिलेगी, एक सड़क, दूसरी बिजली। मतलब आप समझिए कितने माइक्रो लेवल पे उन्होंने बिजली को लेकर के काम किया है, और उसके बाद जो आज ये तोहफा दिया है, ये मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। एक एवरेज अगर माने तो 800 रुपए से 1000 रुपए तक का फायदा हर उपभोक्ता को मिलने वाला है 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाने से। और जो बिजली सप्लाई कंपनी है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अगर एक व्यक्ति 2 पंखे और
4 से 6 एलईडी बल्ब जो कि 8 से 10 वाट का हो, अगर 14 से 16 घंटे इस्तेमाल करता है तो पूरे महीने में उसका बिजली बिल जो है वो 125 यूनिट से कम ही रहेगा। इनफैक्ट अगर आपके पास में 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है, जो एनर्जी कंजम्पशन की रेटिंग होती है, तो 5 स्टार अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसको भी अगर इसमें ऐड कर ले तो भी जो वो 125 से 30 से ज्यादा नहीं उठ सकता है। तो आप समझिए कि बहुत बड़ा वर्ग होगा, लगभग आधा बिहार जो है वो मध्यवर्गीय परिवार है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को एक बार में एक बड़ा तोहफा नीतीश कुमार ने दिया है। बिल्कुल, 1,67,00,000 लोग हैं जिनको फायदा दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कोई छोटा ये वर्ग नहीं है, एक बड़ा वर्ग है। ऐसे में नीतीश कुमार जानते हैं कि किस तरीके से बिहार के विकास के लिए काम करना है। फिलहाल मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।